जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है इसका जो पहले लेक्चर का दूसरा पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि हमने कल जो डिस्कशन की थी पहले लेक्चर के अंदर वो ये था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है और एंगल की जो मेजरमेंट के ऊपर जो सिस्टम्स हैं वो कितने हैं। तो एंगल की मेजरमेंट के ऊपर दो सिस्टम आपको बताए थे, एक था सर्कुलर सिस्टम और दूसरा था हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं मिनट्स, डिग्री और सेकंड्स के अंदर, और इसी तरह जो सर्कुलर सिस्टम है उसमें हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। एंड वी लर्नड रेडियन इन डिटेल एंड डिफाइंड एज द एंगल will be 1 radian if the length of arc is equal to the radius of the circle. So today we are going to elaborate the further discussion on the radian measure of the center, which is considered as the central angle subtends by an arc on the center of circle. And this can also be given in an exam. Prove that theta is equal to L over R, where theta is the radian measure of the central angle, L is the arc length and R is the radius of circle. And let me tell you, this is one of the most important question being asked in exams in all over Punjab boards and particularly Lahore board and Gujranwala board. Multiple times this question has been asked in mathematics. Show that theta is equal to L over R. There are multiple ways to ask this question in exam. For example, also it can also be asked as derive the relation between arc length, radius and central angle subtends by an arc. तो इसके मल्टीपल तरीके हैं पूछने के, तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट करें कि आपके पास ये एक आर्क है ए बी और इस आर्क ने जो एंगल बनाया है वो है थीटा रेडियन और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है आर और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है ओ। अच्छा, अब हमने प्रूव करना है ये जो है आर्क, इसको हम माइनर आर्क भी कहते हैं और ये जो बाकी है उसको मेजर आर्क भी कहा जाता है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल आपने इसको याद रखना कि सपोज दैट वी हैव अ सर्कल ऑफ सेंटर O, लेट A बी एन आर्क subtends an angle theta radian at center of circle. Also suppose R is the radius of circle. Then from your basic level mathematics you might have learned in 9-10 class, there is a ratio you need to remember. We will be utilizing this ratio directly. Angle subtends by an arc is equal to divided by angle of circle is equal to length of arc divided by circumference of circle. आसान तरीन अल्फाज में इसको आपने याद रखना है कि जो एंगल्स की रेशियो है और जो लेंथ्स की रेशियो है आपस में वो इक्वल होती है। मतलब जो आर्क ने एंगल बनाया है उसको आपने डिवाइड कर देना है जो सर्कल का टोटल एंगल है, और जो कि सर्कल का टोटल एंगल है वो दरअसल इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। इसी तरह जो आर्क लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं L के साथ और जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वो इक्वल होता है 2 पाई R। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ, एंगल सबटेंड्स बाय एन आर्क ये है दरअसल थीटा रेडियन और जो पूरे सर्कल का एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है। 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री, इसको हम डिस्कस भी करेंगे कि ये कैसे इक्वल है। आपने इसमें याद रखना है इसको कि जो सर्कल का टोटल एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है। लेंथ ऑफ आर्क L और जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई R की इक्वल होता है, ये आपको अच्छी तरह पता है। रेडियन रेडियन के साथ आप कैंसिल कर दें तो ये आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा 2 पाई R इक्वल आ जाएगा 2 पाई L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया
और थीटा को आप इधर रहने दें, 2 पाई एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये इधर जाके इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और थीटा इक्वल आ जाएगा एल ओवर आर। तो ये एक प्रूफ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा दफ़ा बल्कि लॉन्ग भी आ जाता होता है, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि आपने L इज इक्वल टू आर थीटा को प्रूव करना है। तो बहुत आसान है, इसको याद रखना। ये एक और तरीका है बुक में, इसके अलावा एक और तरीका भी गिवन है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो बुक वाला तरीका है ये भी तरीका है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर में प्रूफ के लिए। जो बुक वाले तरीके से पहले डिस्कशन से पहले हम रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन जो है वो रेडियन और डिग्री का आपस में क्या रिलेशन है, और डिग्री और रेडियन को किस तरह आपस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल, ये नोट्स की सूरत में भी आप तक पहुंच जाएगा। और दूसरा, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि हम इससे आगे इसको मैं मज़ीद आपको बेहतर तरीके के साथ गाइड कर सकूं कि आप इसमें और आगे क्या ऐड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ओके, फर्स्ट जो आपने याद रखना है वो है थीटा 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, जो कि आपने याद रखना है। तो जो पाई रेडियन होगा वो 360 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 180 डिग्री, और 1 रेडियन 180 डिवाइडेड बाय पाई, 1 रेडियन 180 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये 57.3 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। सो ये है दरअसल रिलेशन जो कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वेरी सिंपल है कि जो चीज़ आपने याद रखनी है वो 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसको 180 आ जाएगा, पाई को इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे तो 1 रेडियन इक्वल आ जाएगा 57.3 डिग्री की इक्वल आ जाएगा। एमसीक्यू है, दिस इज एमसीक्यू कि 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ओके, अब हम इससे नेक्स्ट आगे जाते हैं। जी, डिग्री से अगर आप रेडियन में जाना चाहें, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। तो ये एक रिलेशन है कि जो 1 डिग्री है वो पाई बाय 180 डिग्री 180 रेडियन के इक्वल होगा। जो इससे पहले मैंने जो अभी जो बैक पे उसमें ये था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। ये दो अलग अलग एमसीक्यूज हैं। 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन के, और 1 रेडियन इक्वल है 57.3 डिग्री। ये रिलेशन, दोनों रिलेशंस हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 9.1 जो एक्सरसाइज है उसमें जाएंगे, और वो एक्सरसाइज हर क्वेश्चन आई विल ट्राई कि मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व कर, उसके हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड कर दिया करूँगा साथ ही, ताकि जो फर्स्ट ईयर के हमारे बच्चे हैं, पूरा एक सेक्शन है
ये नाइन्थ चैप्टर से लेके चैप्टर नंबर 14 तक उनको एडवांटेज हो पूरे पाकिस्तान में जितने भी बच्चे ये फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो कि ठीक 2-3 माह तक हो जाएगा, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री वो सेक्शन है जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया वो इसे ट्रिग्नोमेट्री कर लें, और साथ 3-4 चैप्टर और बताऊंगा आपको, वो कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप 70 to 80 मार्क्स इजीली अटेन कर सकते हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा ज़रूर, और आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका इंशाल्लाह ताला जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज में हो उसको मुझे मेंशन करें, उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।